गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं कर्ण कौशिक काफी दिनों बाद आपके सामने। जैसा कि बेटा मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया है, कल एक शॉर्ट नोटिस की वीडियो बताई थी, विकिपीडिया की पुस्तक अब आ चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बच्चों को परचेज करनी अनिवार्य है, बट जो बच्चे हरियाणा पुलिस या एचएसएससी के जो एग्जाम होने वाले हैं, जैसा कि हमें पता है चेयरमैन साहब चेंज हो गए हैं, नए चेयरमैन बने हैं। ये पर्सन भी है डॉक्टर हर्ष मोहन भारद्वाज। जो डॉक्टर हर्षमोहन जी बने हैं उकलाड़ा हिसार से हैं, वो नए चेयरमैन बन गए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नवंबर तक हरियाणा पुलिस की भर्ती को कंप्लीट कराएंगे, ये उनका प्राइम टारगेट है। अगर भर्ती कंप्लीट नवंबर तक होती है तो सितंबर तक हरियाणा पुलिस का एग्जाम आ जाएगा। और एचपीएससी के विद्यार्थियों के लिए स्पेसिफिकली नायब तहसीलदार का एग्जाम आ जाएगा। अब मैं बात करूं तो उसके लिए बुक की क्या बेनिफिट होगी। जैसे आपके पास बुक होगी, एक पेंसिल रखना साथ में और पेंसिल से बुक पे अंडरलाइन करते जाना, क्योंकि बुक में जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मैं बताता रहूंगा, वहां पर आप MIMP भी लिख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट। कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्टों को कोरिलेट भी कर सकते हो, इसलिए बुक की अनिवार्यता होगी। अब हम कोशिश करेंगे, रेगुलर भी वीडियो होगी और दूसरा लाइव क्लासेस की भी हम प्रोविजन कर रहे हैं अभी नेक्स्ट वीक के अराउंड। ठीक है बेटा, हम ज्यादा टाइम ना लेके हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हरियाणा का उदय। हरियाणा उदय, किस प्रकार हरियाणा की रचना हुई। देखो, पहले मैं जो पढ़ाने वाला हूं उसकी एक क्विक समरी पहले, फिर एक जब एंड हो जाएगा तब समझिए किस तरह से। भाई हरियाणा वगैरह क्या था, हरियाणा को मैं जानूं तो पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अराउंड प्रांत होते थे। 1857 की क्रांति के बाद पंजाब प्रांत बना, फिर उसके बाद भाई पंजाब में से डिमांडें उठने लगी। क्वेश्चन आता किस पार्टी ने पहले डिमांड उठाई, तो मुस्लिम लीग ने पहले डिमांड उठाई कि हरियाणा को अलग बनाया जाए। आजादी से पहले कुछ मांगे हुई, वो हम डिस्कस करेंगे। ऊपर सुनाएंगे आजादी से पहले हरियाणा की डिमांड किसने उठाई, फिर आजादी के बाद क्या सिस्टम हुआ, आजादी के बाद पंजाब प्रांत हुआ, किस जो सीएम के टाइम पर हरियाणा की मांगे ज्यादा उठने लगी, हरियाणा की डिमांड हुई थी या पंजाब अलग राज्य की डिमांड हुई थी। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर पंजाब अलग राज्य सिख सूबा बनाने की डिमांड हुई थी, हरियाणा की डिमांड तो बाद में उठी थी। फिर हम पढ़ेंगे हरियाणा का उदय होने से पहले क्या क्या फॉर्मूले लागू किए गए। एक फॉर्मूला लागू किया गया सच्चर फॉर्मूला, वो फेल हो गया। फिर उसके बाद लागू किया क्षेत्रीय फॉर्मूला। देश में भी बहुत सारी डिमांडें उठ रही थी, तो देश में बहुत सारी डिमांडें उठ रही थी तो उनके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बना। उसकी क्या रिपोर्ट थी हरियाणा के बारे में कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस आधार पर राज्य बनाने की बात की, वो पंजाब ने मानी या नहीं मानी। फिर वो अगर वो डिमांड नहीं मानी तो हरियाणा का उदय कैसे हुआ, किन किन क्रांतिकारी वर्ड, किन किन नेताओं ने हरियाणा की उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंजाब सिख साम्राज्य की, सिख सूबे की डिमांड किस नेता ने की, किस प्रकार फिर जो फाइनल हुआ कि पंजाब और हरियाणा दो प्रांत बनेंगे, तो किस प्रकार उस जो जिले हैं, जो जमीन है, उसका बंटवारा किस तरह हुआ, चंडीगढ़ को कहां शामिल किया गया, वो बिल कब आया, वो बिल पास कब हुआ, उस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, उस समय पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, पंजाब का सीएम कौन था, ये सारे बहुत सारे प्रश्न हम पढ़ेंगे। इस प्रकार रूपरेखा रहेगी। तो पहला पार्ट हम करते, बिल्कुल छोटा सा पार्ट, आजादी से पहले हरियाणा की मांग। आपकी स्क्रीन पर पेज है ये, इस पेज को पढ़ना, अदरवाइज आपके पास बुक होगी, क्योंकि पेज मैंने छोटे छोटे लिख रखे। आपकी बार मैंने ज्यादा इंफॉर्मेटिव लिख रखे ताकि नेशनल जीके और हरियाणा जीके दोनों की दोनों आपकी कवर हो। देखिए, आजादी से पहले मांग मतलब 1947 से पहले क्या कुछ हुआ, ध्यान से समझना। 1947 से पहले क्या हुआ, सबसे पहली बात तो पंजाब राज्य 1858 में बना। 1858 में पंजाब राज्य का गठन हुआ। उससे पहले पंजाब का कोई स्पेसिफिक प्रांत नहीं था, पंजाब राज्य का गठन हुआ। उसके बाद हम जानते हैं कि इसके बाद पंजाब राज्य के गठन के बाद सबसे पहले हरियाणा राज्य की डिमांड 1925 में, सन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पार्टी ने, मुस्लिम लीग।
बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने, उसकी किस ब्रांच ने? उसकी स्वागत समिति ने। उस स्वागत समिति का अध्यक्ष कौन था? स्वागत समिति के अध्यक्ष थे मोहम्मद पीरजादा हुसैन। मोहम्मद पीरजादा हुसैन। इन्होंने सबसे पहले पंजाब में से अलग हरियाणा राज्य की क्या की? मांग। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। सबसे पहले भाई किस सन में? 1925 में। कौन सी पार्टी ने? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग की किस समिति ने? स्वागत समिति ने। स्वागत समिति के किस अध्यक्ष ने? मोहम्मद पीरजादा हुसैन ने किसकी मांग की? हरियाणा की। क्लियर? आगे हम बात करें, इसके बाद 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन ने जो कहां पर हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन 1925 में तो बता दिया पीरजादा मोहम्मद हुसैन। उसके बाद 1928 में दिल्ली के सर्वदलीय सम्मेलन में भी हरियाणा को अलग राज्य की क्या हुई? डिमांड। तो दो हुई आजादी से पहले। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, 9 दिसंबर 1932 को प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्त हरियाणा राज्य की उसने क्या की? डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट। तो आजादी से पहले 3 डिमांडें हुई थी। 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन स्वागत समिति के अध्यक्ष, कौन सी पार्टी? मुस्लिम लीग ने हरियाणा से पंजाब राज्य को अलग बनाने की बात की। दूसरे नंबर पर 1928 में दिल्ली में हुई सर्वदलीय सम्मेलन में भी हरियाणा राज्य की क्या हुई? डिमांड हुई। और तीसरा 9 दिसंबर 1932 को प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्त ने भी हरियाणा राज्य की क्या की? अलग डिमांड। तो ये हमारे प्रश्न बने कि हरियाणा राज्य की डिमांड आजादी से पहले। अब हम बात करते हैं आजादी के बाद। सोचने वाली बात, आजादी के बाद पहली बात तो क्यों हुआ? पेपर में आ जाए, क्यों मेन डिमांड उठी? तो भाषीय भेदभाव। ये भी आ सकता है। हरियाणा को पंजाब से अलग बनाने का मुख्य कारण क्या था? भाषीय भेदभाव, भाषा के आधार पर भेदभाव। अब हम बात करते हैं सीएम प्रताप सिंह कैरो के समय। कौन से सीएम के समय बिल्कुल डिमांड हैवी थी? प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो के दौरान बहुत ज्यादा डिमांड आई थी। अब प्रताप सिंह कैरो से पहले भी आजादी के बाद कुछ हुआ था। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसके पहात हुआ और क्या बदलाव किया। यह बदलाव 1 अक्टूबर 1949 को डॉक्टर भीमसेन सच्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमसेन सच्चर उस समय के सीएम थे 1949 में, डॉक्टर भीमसेन सच्चर। उनके समय सबसे पहले पंजाब और हरियाणा की डिमांड के लिए सबसे पहले कोई बदलाव किया गया और उस बदलाव को इतिहास में क्या नाम दिया गया? सच्चर फॉर्मूला। क्या था यह सच्चर फॉर्मूला? ध्यान से समझिए सच्चर फॉर्मूला क्या था। डॉक्टर भीमसेन सच्चर 1 अक्टूबर 1949 हम बात करते हैं। देखिए इस सच्चर फॉर्मूले में 2 क्षेत्र बनाए गए, एक हिंदी भाषा क्षेत्र और एक पंजाबी भाषा क्षेत्र। मैं आपको हिंदी भाषा क्षेत्र ही समझा देता हूं, बचा हुआ सारा का सारा क्या होगा? पंजाबी क्षेत्र। आज जो हरियाणा देखते हैं वो तो हमारे पास है रोहतक, गुड़गांव, करनाल, महेंद्रगढ़। मैं उस क्षेत्रों की बात करना चाहूंगा पेपर में जो हरियाणा में अभी नहीं है, उस समय सच्चर फॉर्मूले में थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए पहली बात तो अंबाला पूरा जिला नहीं था, अंबाड़े की केवल 2 तहसीलें हमारे पास थी, नारायणगढ़ और जगाधरी। ये 2 क्षेत्र जो थे, नारायणगढ़ और जगाधरी तहसीलें अंबाला की, ये हमारे पास थी। अदरवाइज दूसरा अंबाला का क्षेत्र कहां पर था? पंजाब में। और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, पटियाला का कोहिस्तान क्षेत्र, पटियाला जो पंजाब का जिला है उसका कोहिस्तान क्षेत्र, कोहिस्तान, पटियाला का कोहिस्तान क्षेत्र भी किस क्षेत्र में था? हिंदी भाषा क्षेत्र। ये 2 कोई राज्य नहीं बनाए थे, बस क्षेत्र बांट दिए थे कि पंजाब प्रांत अकेला रहेगा पर उसके 2 क्षेत्र रहेंगे, हिंदी क्षेत्र, हिंदी भाषा क्षेत्र जिसमें हिंदी बोली जाएगी, उसमें अंबाला की नारायणगढ़ और जगाधरी और शेष अंबाला पंजाब में। परंतु आज जो पटियाला पंजाब में है उसका कोहिस्तान क्षेत्र किसमें था? हिंदी भाषा क्षेत्र में। और देखिए इंपोर्टेंट में शिमला
व कांगड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिमला और कांगड़ा दो ये क्षेत्र जो है ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है, परंतु उस समय किस क्षेत्र में काउंट किए गए थे? हिंदी भाषा क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट। इससे इसके अलावा शेष बचा हुआ क्षेत्र कौन सा था? पंजाबी भाषा क्षेत्र। अब हम जानते हैं क्या था हिंदी भाषा क्षेत्र में, तो प्रथम भाषा के रूप में कौन सी बोली जाएगी? हिंदी। और द्वितीय भाषा कौन सी रहेगी? पंजाबी। और पंजाबी भाषा क्षेत्र में प्रथम भाषा के रूप में क्या बोली जाएगी? पंजाबी। और द्वितीय भाषा के रूप में क्या रहेगी? हिंदी। और देखिए प्री यूनिवर्सिटी जाने से पहले सभी एग्जाम्स हिंदी भाषा क्षेत्र में किसमें होंगे? हिंदी में। और पंजाबी भाषा क्षेत्र में किसमें होंगे? पंजाबी में। परंतु हिंदी भाषा क्षेत्र वालों ने यह कहा कि हम पंजाबी क्यों पढ़े, पंजाबी भाषा वाले क्षेत्रों ने यह कहा कि हम हिंदी क्यों पढ़े। इस प्रकार यह फॉर्मूला ज्यादा देर नहीं चल सका और इस फॉर्मूले को हटा दिया गया। और इस फॉर्मूले के बाद फिर संवैधानिकली एक दूसरा फॉर्मूला आया। उस फॉर्मूले को हम किस नाम से जानते हैं? क्षेत्रीय फॉर्मूला। क्षेत्रीय फॉर्मूला। इस क्षेत्रीय फॉर्मूले में क्या था? सबसे पहले बात समझिए, क्षेत्रीय फॉर्मूला क्या था। क्षेत्रीय फॉर्मूला अपने आप नहीं आया। पूरे देश में फैजल अली आयोग, जो फैजल अली आयोग है जिसके राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था। अब जैसे यहां पर आपको पेन लेके अंडरलाइन करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने बोला क्षेत्रीय फॉर्मूला आने से पहले एक वर्ड आया फैजल अली आयोग। अब इसको समझिए, यहां नहीं, पूरे देश में भाषा के आधार पर राज्य बन रहे थे। उस भाषा के आधार पर जब राज्य बन रहे थे, अब जैसे यहां पर ये फैजल लिया गया, यहां पर ऊपर स्पेस लेके पेंसिल से आपने लिखना है। जो अब मैं पढ़ा रहा हूं वो नेशनल जीके का पॉइंट है। कैसे? पूरे देश में भी भाषा के आधार पर चीजें बनी थी। जैसे सबसे पहले बना एसके धार कमीशन। इसको धर कमीशन बोलते हैं, धर कमीशन बोलते हैं, एसके धार कमीशन। ये एसके धार जो कमीशन था, सबसे पहला कमीशन बना राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने के लिए। एसके धार, पर इसको नहीं माना गया। 1948 में बना। पेपर में आता है सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए कौन सा कमीशन बना भारत में? एसके धार। किस आधार पर? राज्य को भाषा पे बांटने के लिए, परंतु इसको माना नहीं गया। दूसरा बना जेवीपी कमेटी। यह कब बनी? 1949 में। इसमें क्या था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पिता भी सीतारामैया। देखिए लिख लीजिए क्योंकि लिखना पॉइंट है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पिता भी सीतारामैया। इस कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की बात हुई, परंतु ये भी क्या कर दी? कैंसल। तो हमारा देश नहीं चाहता था कि भाषा के आधार पर क्या बने? राज्य। परंतु फिर ऐसा क्या हुआ कि एसके धार और जेवीपी ने जो बातें नहीं मानी थी वो मानने के लिए हम एग्री हो गए। 1953 में उस समय का तत्कालीन मद्रास प्रांत के पोटी श्री मल्लू साहब ने भूख हड़ताल की और 56 दिन की भूख हड़ताल की और उन्होंने मद्रास से हैदराबाद को अलग राज्य बनाने की क्या की? डिमांड। उस भूख हड़ताल के दौरान, 56 दिन की भूख हड़ताल के दौरान, 56 डेज की भूख हड़ताल के दौरान उसकी क्या होगी? मृत्यु। तो उसकी मृत्यु के बाद सबसे पहले भारत में मद्रास में से हैदराबाद को नया प्रांत बनाया गया। और किस आधार पर बनाया गया? भाषा के आधार पर। तो पेपर में आ जाए नेशनल जीके में भाषा के आधार पर पहला प्रांत कौन सा बना? हैदराबाद। हैदराबाद जो उसका नाम बदल के बाद में क्या किया गया था? आंध्र प्रदेश। मद्रास जो प्रांत है उसका नाम बाद में बदलकर क्या किया गया? तमिलनाडु। तो बोल सकता हूं तमिलनाडु से पहला प्रांत कौन सा बना? हैदराबाद। और उस हैदराबाद को आंध्र प्रदेश कहते हैं। और वर्तमान में उस आंध्र प्रदेश के भी दो टुकड़े हो चुके हैं, एक आंध्र प्रदेश और एक क्या है? तेलंगाना। और हैदराबाद शहर अब किसमें है? तेलंगाना में। ये नेशनल जीके के पॉइंट हुए 1953 में। तो अब बताओ भाषा के आधार पर पहला राज्य तो बन गया। फिर सोचने लगे भी क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए? तो फिर एक फैजल अली आयोग बना। ये फैजल अली आयोग जो था, इस फैजल अली आयोग ने, इसका गठन हुआ 1953 में। इसके 2 सदस्य और थे, एच.एन. कुंजरू। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके सदस्य में एच.एन. कुंजरू वगैरह भी थे। अब इस फैजल अली आयोग ने, जिसका गठन
1953 में हुआ, इसने रिपोर्ट दी 1955 में। जो 1955 में रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट के आधार पर सबसे पहले संविधान में 7वां संशोधन हुआ 1956 को, और राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक पास हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक पास हुआ। क्या था इसमें? पहली बात, गठन कब हुआ फेडरल आयोग? 1953। रिपोर्ट कब दी? 1955। और उस आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ? 1956। इस आधार पर यह कहा गया एक भाषा, एक राज्य तो नहीं बनेगा, परंतु ज्यादा भाषा बोलने वाले एक क्षेत्र में उसको अलग राज्य जरूर बना दिया जाएगा। तो एक राज्य एक भाषा को तो नकारा, परंतु भाषा के आधार पर राज्य को बनाने की मांग स्वीकार ले। तो इसीलिए ये हमारे जो फैजल अली आयोग था, इससे संबंधित जो मैंने साइड में लिखवाई ये बातें, ये आपकी नेशनल जीके की, पेंसिल लेके उन पॉइंट्स को साथ में लिख लेना है आपने, जो मैंने बताया। क्लियर टू यू? तो फैजल अली आयोग हो गया। तो फैजल अली आयोग 7वां संशोधन 1956। और बात याद रखना, इस संशोधन के तहत 14 राज्य भारत में और 7 और 6 यूटी यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। 14 राज्य और 6 यूटी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इनके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा फैजल अली आयोग को। जैसे कुंजरू साहब बताया था, एक दूसरे सदस्य पानीकर, एचएन कुंजरू और पानीकर, ये 2 सदस्य थे उनके साथ। तो अब मैंने बताया ये फैजल अली आयोग आपको समझ में आ गया होगा। तो क्षेत्रीय फॉर्मूले को दोबारा देखते हैं। तो 1956 में फैजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। उसने तो भाषा के आधार पर राज्यों को स्वीकारा था, परंतु पंजाब प्रांत ने इस आधार को नहीं माना। और फैजल अली आयोग के आधार पर पंजाब में से हरियाणा को नहीं बढ़ाया गया। परंतु फैजल अली आयोग को समझते हुए पंजाब सरकार ने एक क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया कि 2 प्रकार के क्षेत्र बनेंगे। और यह क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कब किया गया? अप्रैल 1956। पेपर में आता है। फैजल अली आयोग को तो नहीं माना, भाषा के आधार पर प्रांत तो नहीं बनाया, परंतु कौन सा बनाया? क्षेत्रीय फॉर्मूला। क्या था क्षेत्रीय फॉर्मूला और इसमें क्या चीजें तय की गई? इसमें कहा कि पंजाबी और हिंदी 2 प्रकार की सरकारी भाषाएं रहेंगी राज्य के। एक पंजाबी होगी, क्या होगी? हिंदी। और दोनों भाषाओं के लिए अलग अलग क्षेत्रीय समिति बनेगी जो इनसे संबंधित क्या करेगी? कार्रवाई। दोनों क्षेत्रों की साझी विधानसभा होगी, एक ही विधानसभा होगी, एक ही राज्यपाल होगा। तो सीधे सीधे कहा कि एक ही राज्य होगा, परंतु 2 भाषा क्षेत्रों की क्या होगी? समितियां बनेगी। प्रॉपर ढंग से उनका क्या होगा? कार्य होगा। और इन समितियों ने 6 सदस्यों की एक रिपोर्ट बनाने के आधार पर यह किया गया। परंतु बाद में क्षेत्रीय फॉर्मूला भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि समितियां वगैरह ने अच्छी तरह कार्य नहीं किया। पर फिर समितियों ने एक जिक्र किया, एक सिस्टम बनाया कि एक नए हिंदी भाषा का निर्माण हो। कौन सा राज्य? एक नया हिंदी भाषा राज्य निर्माण हो, जिसमें केवल पंजाबी नहीं, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, पॉइंट टू बी नोटेड, यूपी, दिल्ली, राजस्थान इत्यादि क्षेत्रों का 20 क्षेत्र शामिल करके अलग राज्य बनाया जाए, हिंदी क्षेत्र। उसका नाम हरियाणा नहीं कहा। क्या कहा? एक अलग हिंदी भाषा क्षेत्र बनाओ जिसमें दिल्ली, यूपी और राजस्थान का भी निर्माण हो। फिर क्या कहा? अगर ये नहीं बना सकते तो एक ऐसा राज्य बनाओ जिसमें हिंदी भाषा बोलने वाले क्षेत्र हो, चाहे वो थोड़े यूपी के हो, चाहे टोटल पंजाब में से निकालो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो पुराना जो सच्चर फॉर्मूला था और उसके बाद जो क्षेत्रीय फॉर्मूला आया था, उसी क्षेत्र को क्या बना दे? एक अलग राज्य। इन आधारों पर भी पंजाब में से हिंदी भाषा क्षेत्र को बढ़ाने की मांगे उठने लगी। अब ये मांगे उठने लगी तो अब हम देखते हैं कि इन मांगों के अलावा कुछ अन्य भी घटनाएं हुई थी, जिन घटनाओं ने आगे जाके पंजाब में से हरियाणा का निर्माण स्वीकारा। जैसे मैं बताता हूं, भाषा के आधार पर फैजल अली आयोग ने मान लिया था कि बनना चाहिए। हालांकि हमने 1956 में इसको नहीं माना और पंजाब को एज इट इज रखा और क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया। जो हमारे पटाभी सीतारमैया जी बताए थे, पटाभी सीतारमैया ने अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस में भाषाई कॉन्फ्रेंस में यह स्वीकारा था कि दीनबंधु गुप्त ने जो 1932 में कहा था वो बिल्कुल सत्य है और हरियाणा को पंजाब में से क्या बनाना चाहिए? अलग राज्य। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। इसके अलावा पंजाब में ऐसा क्या होने लगा था? पंजाब में संत तारा सिंह, संत फतेह सिंह वगैरह ने अलग पंजाबी सूबे की क्या कर दी थी? डिमांड। अब वो सूबे की डिमांड किस प्रकार तेज हुई, अब उसके बारे में जानते हैं।
क्षेत्रीय फॉर्मूला 24 जुलाई 1956 को लागू किया गया था, परंतु उसके लागू होने के बाद प्रताप सिंह कैरो के समय 1957 में, जब प्रताप सिंह कैरो थे 1957, प्रताप सिंह कैरो जब थे उनके समय पर पूरे क्षेत्रों में पंजाबी भाषा अनिवार्य कर दी, क्षेत्रीय फॉर्मूले की अवहेलना कर दी। उन्होंने कहा था हिंदी भाषा में हिंदी होगी, पंजाबी में क्या होगी, पंजाबी। परंतु पंजाबी भाषा अनिवार्य करने की विरोध में हिंदी भाषा में उग्र रूप ले लिया। रोहतक और हिसार के क्षेत्रों में बड़ा उग्र रूप ले लिया आंदोलन ने। प्रॉपर वे में हिंदी भाषा समिति बनाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कैरो साहब ने पंजाबी भाषा अनिवार्य कर दी थी, मैंने पहले ही बताया था सबसे ज्यादा डिमांड पंजाब कैरो साहब की हुई, तो जब उन्होंने अनिवार्य कर दी थी तो रोहतक हिसार में आंदोलन तेज हुआ और पहली बार हिंदी भाषा समिति बनी प्रॉपर, जिसका मकसद ही क्या था, हरियाणा को अलग राज्य बनाना। बलवंत तायल जी हिंदी भाषा समिति के क्या बनाए गए, अध्यक्ष। ठीक है, तो हिंदी भाषा ने भी पंजाब में से हरियाणा राज्य की क्या उठानी स्टार्ट कर दी, मांग। वहां पर पंजाब के भी थे, पंजाब में मास्टर तारा सिंह थे। 1960 में मास्टर तारा सिंह ने, मास्टर तारा सिंह, एक तारा सिंह गदर वाला था, एक ये तारा सिंह, पंजाब के मास्टर तारा सिंह ने 1960 में ही अलग पंजाबी सूबे के लिए क्या कर दी, डिमांड। अब हम बात करें पंजाबी सूबे के लिए मास्टर तारा सिंह ने डिमांड कर दी। इनकी गिरफ्तारी हुई भाई, मास्टर तारा सिंह की गिरफ्तारी के बाद इनके जो चेले थे वो फतेह सिंह जी आए, नेताजी। फर्क क्या था, तारा सिंह ने तो अलग सिख साम्राज्य की मांग कर दी थी, सिख सूबा धर्म के आधार पर डिमांड की, परंतु फतेह सिंह जो था वो धर्मनिरपेक्ष था और उदारवादी था। तो उसने, मास्टर तारा सिंह ने तो आत्मदाह तक की कह दी थी कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, परंतु फतेह सिंह ने आमरण क्या किया, अनशन। तो फतेह सिंह के प्रयासों के बाद पंजाब राज्य को अलग पंजाबी क्षेत्र बनाने की क्या कर दिए, उसके लिए कार्रवाई स्टार्ट कर दी और हरियाणा राज्य को अलग बनाने की क्या हुई बात। वो किस प्रकार सिरे चढ़ा हम उसको समझते हैं। सबसे पहले 23 सितंबर 1965 को, डेट बहुत इंपॉर्टेंट अभी, 23 सितंबर 1965 को गृह राज्य मंत्री संसद के दोनों सदनों में पंजाब पुनर्गठन के संबंधित क्या लेके आए भाई, एक समिति का क्या हुआ, निर्माण, संसदीय समिति का। तो पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति का निर्माण हुआ कि पंजाब को अलग कुछ बनाएंगे। अब देखना, इस संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार हुकम सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरदार हुकम सिंह उस संसदीय समिति के भी अध्यक्ष थे और उस समय लोकसभा के भी क्या थे, स्पीकर। तो लोकसभा के जो स्पीकर थे उन्होंने 23 सितंबर 1965 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक के लिए संसदीय समिति का क्या किया, निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद क्या हुआ, इस संसदीय समिति को कार्य दिया गया कि भाई पंजाब में से हरियाणा अलग राज्य किस तरह बनाया जाए, उसके लिए सीमाओं का क्या करना पड़ेगा, बंटवारा। तो बात समझिए, ये तो संसदीय समिति जिन्होंने कार्य किया गया, किस तरह क्या हुआ, अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह। फिर इस संसदीय समिति ने जो कार्यभार दिया सीमा आयोग बनाने के लिए, वो दिया जेसी शाह को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सीमा आयोग से संबंधित है। जेसी शाह, हुकम सिंह जी लोकसभा के अध्यक्ष थे और समिति के अध्यक्ष थे, सीमा बनाएंगे जेसी साहब। जेसी साहब को सीमा बनाने का क्या दिया गया, कार्य। जेसी शाह के अन्य जो सदस्य थे इस शाह आयोग के, इनके थे श्री एस दत्त और श्री एस दत्त और एम फिलिप साहब। पेपर में आता सीमा आयोग के जेसी शाह के अलावा दो अन्य अध्यक्ष कौन से थे, एम फिलिप और श्री एस दत्त। इनको सीमा बढ़ाने का, सीमा पंजाब और हरियाणा के अलग अलग करने की बात की, तो उन्होंने कार्य स्टार्ट किया और उन्होंने 31 मई 1966 को, देखो पॉइंट डेट हमारे पास आ चुकी है, 23 सितंबर 1965 को संसदीय समिति, और मैंने बताया संसदीय समिति 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह सीमा आयोग, और उन्होंने रिपोर्ट कब दी, 31 मई 1966 को इन्होंने रिपोर्ट दी। और क्या कहा इस रिपोर्ट में कि दो सीमाएं बनकर राज्य किस तरह बनेंगे। एक तो पूरा हिंदी भाषा क्षेत्र हमने ले लिया, उसके अलावा हमारे पास क्या शामिल था, हरियाणा राज्य में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा राज्य में शामिल था चंडीगढ़ और खरड़। जो रिपोर्ट सीमा आयोग ने दी थी उसमें चंडीगढ़ और खरड़ शामिल था।
और जो पुराने क्षेत्रीय फॉर्मूले और सच्चर फॉर्मूले में था शिमला, कांगड़ा, पंजाब का कोई स्थान पटियाला वाला, वो क्षेत्र शामिल नहीं था। तो दो इंपॉर्टेंट क्षेत्र शामिल थे, चंडीगढ़ और खरड़। परंतु पंजाब पुनर्गठन विधेयक जो 18 सितंबर 1966 को पास हुआ, कब पास हुआ? 18 सितंबर 1966 को जब वो पास हुआ, उसमें चंडीगढ़ और खरड़ को शामिल नहीं किया गया। तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, उस विधेयक को अंतिम रूप से जब पास किया गया, उसमें से क्या क्या हटा दिया? चंडीगढ़ और खरड़। चंडीगढ़ को क्या बनाई गई? संयुक्त राजधानी। अब मैं बात करूं तो कब पास हुआ बिल भाई? 18 सितंबर 1966। और चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया? संयुक्त राजधानी। और इस प्रकार एक फलस्वरूप 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का क्या हुआ? जन्म। चंडीगढ़ को दोनों की संयुक्त राजधानी बनाया। पंजाब की अलग विधानसभा, हरियाणा की अलग विधानसभा। याद करने वाला पॉइंट, हरियाणा ने उस समय चुनाव नहीं किया, हरियाणा में उस समय चुनाव नहीं हुआ। और हरियाणा क्षेत्र में भाषा को रखा गया हिंदी। हरियाणा विधानसभा की इसकी भाषा को रखा गया हिंदी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि की, और अंग्रेजी भाषा में ऑफिशियल अंग्रेजी हिंदी में कार्य किए गए। प्रथम राज्यपाल बनाया गया हरियाणा का धर्मवीर जी को। धर्मवीर जी को प्रथम राज्यपाल बनाया गया। राष्ट्रपति की सलाह पर उस समय हरियाणा के लिए अलग से चुनाव नहीं हुए। जो पंजाब विधानसभा क्षेत्र में ही जो पंजाब के विधायक थे, उन्हीं में से एक पंडित भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा का सीएम बनाया गया। उस समय जब सीएम बनाया गया, उस समय हरियाणा में 54 विधायक थे। 1966 में कितने विधायक थे? 54। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ये अलग पॉइंट में इस पेज पे भी नहीं, विकिपीडिया के अलग पॉइंट है। 54 विधायक थे। फिर 1967 में इन विधायकों की संख्या 81 होगी। तो स्टार्टिंग कितने थे? 54 विधायक, और 1967 में कितने विधायक हो गए? 81। वर्तमान में जो 90 विधायक हैं वो कब हुए? 1977 में। तो वर्तमान में 90 विधायक 1977 में हुए, जिस समय पंजाब में से हरियाणा बना, उससे चुनाव नहीं हुआ। पंजाब के विधायकों को क्या बना दिया? हरियाणा। कितने थे? 54। बाद में कितने हुए? 81। और अब कितने हैं? 90। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बताओ, क्या भगवत दयाल शर्मा जी चुने हुए सीएम थे या पंजाब में से आए हुए? पंजाब में से आए हुए। पहली बार जब चुनाव हुआ, उस समय जो सीएम बने वो थे राव वीरेंद्र सिंह। दूसरे सीएम जो थे वो चुने हुए थे। और जिस समय हरियाणा का निर्माण हुआ, उस समय पंजाबी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? हरबंस लाल। ये पेपर में आता है। उस समय पंजाब विधानसभा के कौन थे? हरबंस लाल। देश के संसद के कौन थे? हुकम सिंह। और नोट, हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जन्म हुआ। संविधान में संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन? 18वां संशोधन। 18वां संशोधन 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ। और हम बोलते राज्य कौन सा बना? 17वां। तो राज्य पूछे तो 17वां, संशोधन पूछे तो 18वां। बना कब? 1 नवंबर 1966। और मैंने बताया कब आई वह रिपोर्ट? 23 सितंबर 1965 को विधेयक आया। 23 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग बना। 31 मई 1966 को रिपोर्ट दी और 18 सितंबर 1966 को पास हुआ। और उसके फलस्वरूप 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का निर्माण हुआ। यह हमने पूरा सिस्टम पढ़ा। इस तरह किस तरह हरियाणा में आजादी से पहले की मांग उठी, आजादी से पहले मांग उठने के बाद सच्चर फॉर्मूला आया, सच्चर फॉर्मूले के बाद क्षेत्रीय फॉर्मूला आया, क्षेत्रीय फॉर्मूले के बाद मास्टर तारा सिंह ने क्या किया, फतेह सिंह ने क्या किया। मास्टर तारा सिंह ने, मैं बताया था, अपने पत्र अजीत में, कौन से पत्र? अजीत में अलग सिख साम्राज्य की डिमांड कर दी थी। उसने धर्माधार पे की। उसके चेले फतेह सिंह ने धर्मनिरपेक्ष व उदार था, उसने उदारवादी आमरण अनशन की बात करी। और हिंदी भाषा के क्षेत्र में बलवंत तायल जी, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। किस प्रकार चंडीगढ़ और खरड़ शामिल थे, परंतु अंतिम रूप में जब हरियाणा विधानसभा क्षेत्र में पास हुआ, चंडीगढ़ और खरड़ को शामिल नहीं किया गया, शिमला और कांगड़ा को अलग बना दिया गया। इस प्रकार हमारा हरियाणा का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ये वीडियो मैंने काफी लंबी बनाई है, परंतु इस वीडियो को एक साथ ही पढ़ाना जरूरी था। तो इसके लिए इसको ज्यादा पढ़ो और ध्यान से अपनी वीडियो को देखो। धन्यवाद।